अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ क्लास 4th में हूँ और हम पढ़ रहे हैं बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम के बारे में मैंने बताया था, जो बाइनरी नंबर्स हैं वो ज़ीरोज़ और वंस पे कंसिस्ट करते हैं। कंप्यूटर जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है वो बाइनरी लैंग्वेज है, यानी ज़ीरोज़ और वंस की लैंग्वेज है। और हमारे पास जितना भी डेटा स्टोर होता है, चाहे हम पिक्चर स्टोर करें, चाहे हम कोई मूवी स्टोर करें, चाहे हम कोई एप्लीकेशन स्टोर करते हैं, कुछ भी हम स्टोर करते हैं वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, यानी कि डिजिटल जो हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, जो आजकल हम सब यूज़ करते हैं घरों में, वो सब जो है बाइनरी नंबर्स की फॉर्म में, यानी बाइनरी सिस्टम में अपने अंदर डाटा को स्टोर करते हैं। अब डाटा ऑब्वियसली किसी चीज़ के अंदर स्टोर होता है, उसको हम ऑब्वियसली मेमोरी बोलते हैं। अब कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो 2 टाइप्स की होती है, एक वोलेटाइल मेमोरी है और एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी इज़ एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरीज, वोलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, जो डाटा जहाँ पे स्टोर होते हैं जिस जगह पर, उसको हम उस पॉइंट को क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। वो जो मेमोरी है वो 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल। तो सबसे पहले वोलेटाइल मेमोरी के बारे में पढ़ लेते हैं। डिवाइस विच होल्ड्स डाटा एज लॉन्ग एज इट हैज़ पावर सप्लाई कनेक्टेड टू इट इज़ कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी. Its best example is random access memory. As soon as the power supply is disconnected, all the data in RAM is cleared. अब वॉलेटाइल मेमोरी क्या है, जो अपने अंदर डाटा को तब तक होल्ड करके रखती है जब तक कि हम उसको पावर सप्लाई करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाता है, जितना भी डाटा रैम के अंदर पड़ा होता है वो सारे का सारा क्लियर हो जाता है। ठीक है, हम जब नेक्स्ट टाइम दोबारा कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो हमें वो डाटा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डाटा क्या होगा, क्लियर हो चुका होगा। किसकी वजह से क्लियर हो चुका होगा, पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट होने की वजह से। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि वोलेटाइल मेमोरी तब तक डाटा को स्टोर करके अंदर रखती है जब तक कि उसको पावर सप्लाई मिलता रहता है, और जैसे ही पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट, इट मीन्स कि डाटा सारा रैम का क्लियर। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं अब नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, अ डिवाइस विच कैन होल्ड डाटा इवन इफ इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू एनी पावर सोर्स इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी. The typical examples for non-volatile memory are hard drives, flash drives, and memory cards are installed in cell phones. Even if you turn off your PC, the data in your hard drives or flash drive stays intact. Okay, अब नॉन वोलेटाइल मेमोरी के बारे में हम पढ़ें कि वो डाटा तब तक अपने अंदर होल्ड करके रखती है, यानी कि जब तक कि इसके अंदर, यानी कि हम इसको अगर पावर सोर्स से डिस्कनेक्ट भी कर दें तो ये तब भी डाटा अपने अंदर स्टोर करके रखती है। यानी इसके अंदर ये कैपेसिटी है कि अगर हम इसको पावर सोर्स ना भी इसको प्रोवाइड करें तो जो इसके अंदर डाटा है वो वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा। ठीक है, हमने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी है कि विच कैन होल्ड डाटा इवन इफ इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू एनी पावर सोर्स। ठीक है, यानी कि पावर सोर्स को अगर अवेलेबल नहीं भी है तो ये तब भी अपने अंदर डाटा को स्टोर करके रखती है। ठीक है, और इसकी हमने एग्जांपल्स देखी, हार्ड ड्राइव्स है, फ्लैश ड्राइव है, मेमोरी कार्ड्स हैं जो कि सेल फोन्स के अंदर भी इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यूएसबी, आपने देखा होगा यूएसबी, तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, लैपटॉप्स में या कंप्यूटर में उसको प्लग इन करते हैं, उसके बाद हमने डाटा अगर सेव करना है वो हम कर लेते हैं। ठीक है, उसको पावर सोर्स मिला, हमने उसको जब अटैच किया, उसको पावर सोर्स मिला, उसने सेव कर लिया, लेकिन उसके बाद जब हम उसको प्लग आउट करते हैं, जब हम उसको उतारते हैं, उसके बाद भी उसके अंदर वो डाटा वैसे का वैसा पड़ा रहेगा। उसको उस कंडीशन में पावर सप्लाई तो नहीं मिल रही है, लेकिन क्या है, उसने डाटा अपने अंदर क्या करके रखा हुआ है, सेव करके रखा हुआ है। यानी कि इस केस में भी अगर उसको पावर सोर्स नहीं मिल रही, पावर सप्लाई नहीं मिल रही है, तो वो फिर भी अपने अंदर डाटा को स्टोर किए हुए हैं। तो ये बेसिकली नॉन वोलेटाइल की एग्जाम्पल। अब डेटा रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे हम इन कंप्यूटर्स मेमोरी। ठीक है, मैंने आपको बताया था पहले भी कि कंप्यूटर के अंदर जो डाटा हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हम डाटा तो देते हैं, वो कोई किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, लाइक पिक्चर है या कोई सॉन्ग है या कोई वीडियो है, लेकिन उसके बैकएंड पर एक कोड होता है। ठीक है, जो ज़ीरोज़ और वंस की लैंग्वेज में होता है। ठीक है, so digital computers store data in binary form. It means that whether it is a text, picture, movie or some application, it is stored in computer's memory in the form of zeros and ones. All the characters on your keyboard has an associated code in binary. This is called ASCII code of the character. ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange. ASCII table shows the code against each character on your keyboard. वही बात जो मैंने आपको स्टार्ट में भी बताई थी कि डिजिटल कंप्यूटर्स बाइनरी फॉर्म में डाटा स्टोर करते हैं, चाहे वो कोई टेक्स्ट है, पिक्चर है, मूवी है, एप्लीकेशन है, वो कंप्यूटर की मेमोरी में ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में ही
स्टोर करेगी, ठीक है। और आपने अपने कीबोर्ड पर देखा होगा कि कुछ कैरेक्टर्स होते हैं लिखे हुए, ठीक है, लेकिन उन कैरेक्टर्स के बैकएंड पे एक कोड होते हैं और वो जो कोड होते हैं वो ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में होते हैं वो कोड, ठीक है। और ये जो कोड है इनको हम आस्की कोड भी कहते हैं। आस्की स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज, ठीक है। यह अमेरिकन एक ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, जिसको हम क्या कहते हैं, आस्की भी कहते हैं, ठीक है। अब जो आस्की है इन्होंने डिफरेंट करेक्टर्स के अगेंस्ट कोड्स जौन से हैं वो हमें बताए हुए हैं, जो कि ज़ीरोज़ और वंस की लैंग्वेज में है, ठीक है। वो टेबल भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। वो तो बहुत सारे हैं, सब तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन हम कुछ आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये बेसिकली जो डेटा है, बेसिकली इसका बताने का मकसद यही था कि ये ज़ीरोज़ और वंस की लैंग्वेज में डेटा अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने आपके साथ टेबल भी शेयर किया है। ये देखें, लाइक अगर ज़ीरो है तो आस्की टेबल में इसकी क्या वैल्यू होगी, डेसिमल में 0 4 8, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम 9 की बात करते हैं तो 9 की आस्की टेबल में क्या वैल्यू होगी, 0 5 7। इसी तरह देखें, अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास A B C D, हर एक कोड के हर एक अल्फ़ाबेट के अगेंस्ट उसका एक आस्की वैल्यू है, जो कि यानी कि डेसिमल की बात करें तो डेसिमल में A का जो आस्की टेबल है, जो आस्की टेबल के अंदर जो A की जो वैल्यू है डेसिमल में वो 065 है, ठीक है। इसी तरह B है तो B की 066 है। तो इसी तरह डिफरेंट वैल्यूज़ हैं हर अल्फ़ाबेट के अगेंस्ट। और जो कंप्यूटर है वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, ऑब्वियसली उसकी इंग्लिश है, लेकिन ज़ीरो और वंस जो बाइनरी लैंग्वेज है वो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। हम लिखते तो हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं दिस इज़ अ कैट, तो कंप्यूटर को नहीं पता दिस इज़ अ कैट क्या है। दिस इज़ अ कैट, हर वर्ड के हर अल्फ़ाबेट के अगेंस्ट एक कोड जनरेट होगा और वो कोड ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में होगा। सो वो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। तो आई होप कि आपको ये आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा जो आज हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास के लिए मिलते रहेंगे आपसे। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, हमारा पढ़ाने का वे आपको अच्छा लग रहा है, तो हमारी वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सो अल्लाह हाफिज़।